के पृथ्वी तत्व प्रधान शरीरों की अपेक्षा देवताओं के शरीर तेजस तत्व प्रधान, दिव्य और शुद्ध होते हैं। मनुष्यों के शरीरों से मल, मूत्र, पसीना आदि पैदा होते हैं। अतः जैसे हम लोगों को मैले से भरे हुए सुअर से गंध आती है, ऐसी देवताओं को हमारे मनुष्यों के शरीरों से दुर्गंध आती है। देवताओं के शरीरों से सुगंध आती है। उनके शरीरों की छाया नहीं पड़ती, उनकी पलकें नहीं गिरती। वे एक क्षण में बहुत दूर जा सकते हैं और जहां चाहें वहां जा सकते हैं। इस दिव्यता के कारण ही उनको देवता कहते हैं। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 कोटि, 33 प्रकार के देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य माने जाते हैं। इनके सिवाय मरुदगण, गंधर्व, अप्सराएं आदि भी देवलोकवासी होने से देवता कहलाते हैं। देवता 3 तरह के होते हैं। पहले आजान देवता, जो महासर्ग से महाप्रलय तक देवलोक में रहते हैं, वे आजान देवता कहलाते हैं। ये देवलोक के बड़े अधिकारी होते हैं। उनके भी 2 भेद होते हैं। पहले ईश्वर कोटि के देवता, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य और विष्णु, ये पांचों ईश्वर भी हैं और देवता भी। इन पांचों के अलग अलग संप्रदाय चलते हैं। शिव जी के शैव, शक्ति के शाक्त, गणपति के गणपत, सूर्य के सौर और विष्णु के वैष्णव कहलाते हैं। इन पांचों में एक ईश्वर होता है तो अन्य 4 देवता होते हैं। वास्तव में ये पांचों ईश्वर कोटि के ही हैं। दूसरे साधारण देवता, इंद्र, वरुण, मरुत, रुद्र, आदित्य, वसु आदि, ये सब आजान देवता में ही साधारण देवता हैं। दूसरे हैं मर्त्य देवता, जो मनुष्य मृत्यु लोक में यज्ञ आदि करके स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करते हैं, वे मर्त्य देवता कहलाते हैं। ये अपने पुण्यों के बल पर वहां रहते हैं और पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में लौट आते हैं। तीसरे हैं अधिष्ठात्री देवता। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का एक मालिक होता है, जिसे अधिष्ठात्री देवता कहते हैं। नक्षत्र, तिथि, वार, महीना, वर्ष, युग, चंद्र, सूर्य, समुद्र, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि इत्यादि सृष्टि की मुख्य मुख्य वस्तुओं के अधिष्ठात्री देवता आजान देवता बनते हैं और कुआं, वृक्ष आदि साधारण वस्तुओं के अधिष्ठात्री देवता मर्त्य देवता बनते हैं। एक साधक ने महाराज जी से फिर प्रश्न पूछा कि महाराज जी, जीवों को अधिष्ठात्री देवता कौन बनाता है? तब महाराज जी कहते हैं, भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का अधिकार दिया है। अतः ब्रह्मा जी के बनाए हुए नियम के अनुसार अधिष्ठात्री देवता स्वतः बनते रहते हैं। जैसे यहां किसी को किसी पद पर नियुक्त करते हैं तो उसको उस पद के अनुसार सीमित अधिकार दिया जाता है। ऐसे ही पुण्यों के फलस्वरूप जो जीव अधिष्ठात्री देवता बनते हैं, उनको उस विषय में सीमित अधिकार मिलता है। महाराज जी, ये अधिष्ठात्री देवता क्या काम करते हैं? ये अपने अधीन वस्तु की रक्षा करते हैं। जैसे कुएं का भी अधिष्ठात्री देवता होता है। यदि कुआं चलाने से पहले
उसके अधिष्ठात्री देवता का पूजन किया जाए, उसको प्रणाम किया जाए अथवा उसका नाम लिया जाए तो वह कुएं की विशेष रक्षा करता है। कुएं के कारण कोई नुकसान नहीं होने देता। ऐसे ही वृक्ष आदि का भी अधिष्ठात्री देवता होता है। रात्रि में किसी वृक्ष के नीचे रहना पड़े तो उसके अधिष्ठात्री देवता से प्रार्थना करें कि हे वृक्ष देवता, मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करें, तो रात्रि में रक्षा होती है। जंगल में शौच जाना हो तो वहां उत्तम भूमि मध्यम काया, उठो देव में जंगल आया, ऐसा बोलकर शौच जाना चाहिए। नहीं तो वहां रहने वाले देवता तथा भूत प्रेत कुपित होकर हमारा अनिष्ट कर सकते हैं। वर्तमान में अधिष्ठात्री देवताओं का पूजन उठ जाने से जगह जगह तरह तरह के उपद्रव हो रहे हैं। साधक ने पूछा, महाराज जी, भूत प्रेत पिशाच आदि को भी देवयोनि क्यों कहा गया है? महाराज जी कहते हैं, हम लोगों के शरीरों की अपेक्षा उनका शरीर दिव्य होने से उनको भी देवयोनि कहा गया है। उनका शरीर वायु तत्व प्रधान होता है। जैसे वायु कहीं भी नहीं अटकती, ऐसे ही उनका शरीर कहीं भी नहीं अटकता। उनके शरीर में वायु से भी अधिक विलक्षणता होती है। घर के किवाड़ बंद करने पर वायु तो भीतर नहीं आती, पर भूत प्रेत भीतर आ सकते हैं। तात्पर्य है कि पृथ्वी तत्व प्रधान मनुष्य शरीर की अपेक्षा ही भूत प्रेत आदि को देवयोनि कहा गया है। महाराज जी, माता पिता आदि को देवता क्यों कहा गया है? जैसे मातृ देवो भव इत्यादि। मातृ देवो भव इत्यादि में देव नाम परमात्मा का है। अतः माता पिता आदि को साक्षात ईश्वर मानकर निष्काम भाव से उनका पूजन करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। महाराज जी, देवताओं को कौन से रोग होते हैं जिनका इलाज अश्विनी कुमार करते हैं? हमारे शरीर में जैसे व्याधि होती है वैसे रोग देवताओं को नहीं होते। देवताओं को चिंता, भय, ईर्ष्या, जलन इत्यादि मानसिक रोग, जिसे आदि कहते हैं, वे होती हैं और उन्हीं का इलाज अश्विनी कुमार करते हैं। महाराज जी, देवता और भगवान के शरीर में क्या अंतर है? देवताओं का शरीर भौतिक और भगवान का अवतारी शरीर चिन्मय होता है। भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय नित्य रहने वाला अलौकिक और अत्यंत दिव्य होता है। अतः देवता भी भगवान को देखने के लिए लालायित रहते हैं। महाराज जी, देवलोक और भगवान के लोक में क्या अंतर है? देवलोक क्षय होने वाला, अवधि वाला और कर्म साध्य है, परंतु भगवान का लोक अक्षय, अवधि रहित और भगवत कृपा साध्य है। महाराज जी, मनुष्य स्वर्ग पाने की ओर, देवता मर्त्य लोक में मनुष्य जन्म पाने की ओर अभिलाषा क्यों करते हैं? मनुष्य सुख भोग के लिए ही स्वर्ग लोक की इच्छा करते हैं। मनुष्य शरीर से सब अधिकार प्राप्त होते हैं। स्वर्ग और मोक्ष भी मनुष्य शरीर से ही प्राप्त हो सकते हैं। देवता भोग योनि है, वे नया कर्म नहीं कर सकते। अतः वे नया कर्म करके ऊंचा उठने के लिए मर्त्य लोक में मनुष्य जन्म चाहते हैं। जैसे राजस्थान के लोग धन कमाने के लिए दूसरे नगरों में तथा विदेश में जाते हैं, ऐसे ही देवता ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए
मृत्यु लोक में आना चाहते हैं। महाराज जी, तो ये मनुष्य जन्म देवताओं को भी दुर्लभ क्यों है? मनुष्य शरीर में नए कर्म करने का, नई उन्नति करने का अधिकार है। इसमें मुक्ति, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। परंतु देवता भोग परायण रहते हैं और केवल पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं। उनको नए कर्म करने का अधिकार नहीं है। अतः मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। महाराज जी, भगवान के दर्शन करने पर भी देवता मुक्त क्यों नहीं होते? मुक्ति भाव के अधीन है, क्रिया के अधीन नहीं है। देवता केवल भोग भोगने के लिए स्वर्ग आदि लोकों में गए हैं। अतः भोग परायणता के कारण उनमें मुक्ति की इच्छा नहीं होती। इसके सिवा देवलोक में मुक्ति का अधिकार भी नहीं है। भगवान के दो रूप होते हैं, सच्चिदानंदमय रूप और देव रूप। प्रत्येक ब्रह्मांड के जो अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु और महेश होते हैं, वह भगवान का देव रूप है। और जो सबका मालिक, सर्वोपरि परब्रह्म परमात्मा है, वह भगवान का सच्चिदानंदमय रूप है। इस सच्चिदानंदमय रूप को ही शास्त्रों में महाविष्णु आदि नामों से कहा गया है। भगवान को भक्ति के वश में होकर भक्तों के सामने तो सच्चिदानंदमय रूप से प्रकट होना पड़ता है, पर देवताओं के सामने वे देव रूप से ही प्रकट होते हैं। कारण कि देवता केवल अपनी रक्षा के लिए ही भगवान को पुकारते हैं, मुक्त होने के लिए नहीं। मनु और शतरूपा तप कर रहे थे तो ब्रह्मांड के ब्रह्मा, विष्णु और महेश कई बार उनके पास आए, पर उन्होंने अपना तप नहीं छोड़ा। अंत में जब परब्रह्म परमात्मा उनके पास आए, तब उन्होंने अपना तप छोड़ा और उनसे वरदान मांगा। वास्तव में भगवान का सच्चिदानंदमय रूप और देव रूप दोनों एक ही है। मनु और शतरूपा भगवान के सच्चिदानंदमय रूप को देखना चाहते थे, इसलिए भगवान उनके सामने उसी रूप से आए। अन्यथा ब्रह्मांड के विष्णु तथा महाविष्णु में कोई भेद नहीं है। अवतार के समय भी भगवान सबको सच्चिदानंदमय रूप से अर्थात भगवत स्वरूप से नहीं दिखाई देते। ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। अर्जुन को भगवान जैसे दिखाई देते थे, वैसे दुर्योधन को नहीं देते थे। परशुराम को भगवान राम पहले राजकुमार के रूप में दिखाई देते थे, पीछे भगवत स्वरूप से दिखाई देने लगे। तात्पर्य है कि भगवान एक होते हुए भी दूसरे के भाव के अनुसार अलग अलग रूप से प्रकट होते हैं। महाराज जी, भक्तों के सामने भगवान किस रूप से आते हैं? सामान्य भक्त, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी इत्यादि के सामने भगवान देव रूप से आते हैं और विशेष भक्ति, अनन्य भाव वाले भक्त के सामने भगवान सच्चिदानंदमय रूप से आते हैं। परंतु भक्त उन दोनों रूपों को अलग अलग नहीं जान सकता। यदि भगवान जना दे तभी वह जान सकता है। वास्तव में देखा जाए तो दोनों रूपों में तत्व से कोई भेद नहीं है, केवल अधिकार में भेद है। भगवान देव रूप में सीमित शक्ति से प्रकट होते हैं और सच्चिदानंदमय रूप में असीम शक्ति से। प्रश्न किया, यज्ञ आदि करने से देवताओं की पुष्टि होती है और यज्ञ आदि न करने से वे क्षीण हो जाते हैं। महाराज जी, इसका क्या तात्पर्य है?
स्वामी जी ने कहा, जैसे वृक्ष लता आदि में स्वाभाविक ही फल फूल लगते हैं, परंतु यदि उनको खाद और पानी दिया जाए तो उनमें फल फूल विशेषता से लगते हैं। ऐसे ही शास्त्र विधि के अनुसार देवताओं के लिए यज्ञ आदि अनुष्ठान करने से देवताओं को खुराक मिलती है, जिससे वे पुष्ट होते हैं और उनको बल मिलता है, सुख मिलता है। परंतु यज्ञ आदि न करने से उनको विशेष बल शक्ति नहीं मिलती। यज्ञ आदि न करने से मर्त्य देवताओं की शक्ति तो क्षीण होती ही है, आजान देवताओं में जो कार्य करने की क्षमता होती है उसमें भी कमी आती है। उस कमी के कारण ही संसार में अनावृष्टि, अतिवृष्टि इत्यादि उपद्रव होने लगते हैं। महाराज जी, क्या देवोपासना सबके लिए आवश्यक है क्या? जैसे प्राणी मात्र को ईश्वर का स्वरूप मानकर आदर सत्कार करना चाहिए, ऐसे ही देवताओं को ईश्वर का स्वरूप मानकर उनकी तिथि के अनुसार उनका पूजन करना गृहस्थ और वानप्रस्थ के लिए आवश्यक है। परंतु उनका पूजन कोई भी कामना न रखकर केवल भगवान और शास्त्र की आज्ञा मानकर ही किया जाना चाहिए। महाराज जी, देवताओं की उपासना करने से लाभ क्या है? निष्काम भाव से देवताओं का पूजन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है और वे देवता यज्ञ की सामग्री भी देते हैं। उस सामग्री का सदुपयोग करके मनुष्य मनोभिलाषित वस्तु की प्राप्ति कर सकते हैं। महाराज जी, क्या देवताओं की उपासना करने से मुक्ति हो सकती है क्या? देवताओं को भगवान का स्वरूप समझकर निष्काम भाव से उपासना करने से मुक्ति हो सकती है। मृत्यु लोक में भी पुत्र माता पिता को, पत्नी पति को ईश्वर मानकर उनकी निष्काम भाव से सेवा करे तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। यदि संपूर्ण प्राणियों में ईश्वर भाव करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से उनकी सेवा, आदर, पूजन किया जाए तो उसमें भी भगवत प्राप्ति की संभावना है। परंतु अगर सकाम भाव से देवोपासना की जाए तो उससे मुक्ति नहीं होगी। हाँ, देवताओं की उपासना से कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी और उसका अधिक से अधिक फल यह होगा कि उन देवताओं के लोकों की प्राप्ति हो जाएगी। यान्ति देवव्रता देवान, उन लोकों की प्राप्ति तो हो जाएगी, पर मुक्ति तो निष्काम भाव से उपासना करने से